हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएमएलटी पॉइंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरिन एग्जामिनेशन। ठीक है। व्हाट इज़ अ यूरिन एनालिसिस? यूरिन एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड अ यूरिन एनालिसिस एग्जामिनेशन, ऑल्सो नोन एज अ आरएनएम। आरएनएम का मतलब होता है रूटीन माइक्रोस्कोपिक, यानी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन को किसके लिए यूज़ करते हैं? रूटीन माइक्रोस्कोपिक के लिए। वाई यूरिन एनालिसिस? क्यों यूरिन एनालिसिस करते हैं? जनरली इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी फंक्शन, डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस एंड अदर डिसीज। यूरिन की बात करें तो यूरिन होता है क्या? यूरिन इज अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है, excretory material of body which is secreted by a kidney and excreted by a urethra. It is the ultrafiltration of plasma from amino acid glucose metabolism has been observed. Urine consists of water 96% and 2% of urea, जिसमें से 4% सॉलिड है, 2% ऑफ यूरिया एंड 2% ऑफ अदर कंपाउंड, जैसे कि क्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्रेटनिन हो गया और यूरिक एसिड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है सैंपल कलेक्शन। और कौन सा सैंपल किस पर्पज़ के लिए हम लोग कलेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट है रैंडम सैंपल, तो जिसको हम लोग कभी भी दिन में कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक कोई वो नहीं है, नो स्पेसिफिक टाइप। ठीक है। रूटीन स्क्रीनिंग के लिए बेसिकली इस सैंपल को कलेक्ट करते हैं। मॉर्निंग सैंपल के लिए हम मॉर्निंग सैंपल जो कलेक्ट करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बेसिकली प्रेगनेंसी के लिए और माइक्रोस्कोपिक के लिए। पोस्ट प्रेंडियल जो हम लोग यूज़ करते हैं सैंपल, वो 2 आवर्स आफ्टर मील, हम लोग खाने के 2 घंटे बाद इसको कलेक्ट करते हैं और ये डायग्नोस करता है ग्लूकोज को, डायबिटिक पेशेंट को। फिर नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन की बात करें हम लोग कि यूरिन को प्रिजर्व कैसे करते हैं। टेस्ट डन विद इन 2 आवर। अगर हम लोग सैंपल को एग्जामाइन कर रहे हैं, ठीक है, 2 घंटे के अंदर, वरना हम लोग उसको प्रिजर्व कर देंगे 4 सेल्सियस टू 8 सेल्सियस फॉर अ मैक्सिमम 8 आवर। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये है प्रिजर्वेटिव जो हम लोग यूरिन को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। टॉलिन हो गया, बोरिक एसिड हो गया, थायमोल और फॉर्मलिन, ये सारे प्रिजर्वेटिव हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं यूरिन को प्रिजर्व करने के लिए। यूरिन एग्जामिनेशन को हम लोग फिजिकल 3 तरह से क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। पहला है फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक। तो आज हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन देखने वाले हैं। फर्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम तो नॉर्मल यूरिन का वॉल्यूम कितना रहता है, 800 से 2000। ठीक है। देन एब नॉर्मल देखें वॉल्यूम तो पॉलीयूरिया, यानी कि 2000 से ज़्यादा अगर यूरिन पास हो रहा है तो पॉलीयूरिया। ओलिगोयूरिया यानी 400 से कम। अनयूरिया यानी कि 200 से कम। और नोक्टोयूरिया यानी कि फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन पास इन नाइट, अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूरिन पास करते हैं, जो पेशेंट है नाइट में फ्रिक्वेंसी बार बार पास कर रहा है, उसको नोक्टोयूरिया करते हैं। कलर की बात करें, नॉर्मली यूरिन का कलर कैसे होता है, पेल येलो अम्बर कलर। ठीक है। यूरोक्रोम, ये वाई यूरिन कलर। कलर की बात करें तो यूरिन कलर कौन देता है, यूरोक्रोम देता है। और एब नॉर्मल कलर की बात करें, रेड कलर अगर है तो क्या होगा, हेमेटोयूरिया, प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ब्लैक ड्यू टू द फेनॉल और पॉइजनिंग एंड हेमोग्लोबिन एंड मिथेनोग्लोबिन। ब्लैक कलर किसकी वजह से होता है, हेमोग्लोबिन मिथेनोग्लोबिन की वजह से, फेनॉल पॉइजनिंग की वजह से। येलो कलर जॉन्डिस। डार्क ब्राउन कलर किसकी वजह से, लीवर एंड किडनी डिसीज़ की वजह से। मिल्की है अगर यूरिन दिख रहा है तो काइलो यूरिया। ठीक, काइलो चाइलो आप अपने अकॉर्डिंग अपने पढ़ सकते हैं। क्रिस्टल फैट एंड यूटीआई है तो मिलके दिखेगा। अवेरियंस की बात करें तो क्लियर होता है। फोमी दिखेगा तो कीटोन की वजह से। टर्बिड दिखा तो उसमें पस या तो फिर डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, पस दिख रहा है। और क्लाउडी की बात करें तो फेनॉल कीटो एसिडोसिस की वजह से दिखता है क्लाउडी। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर नॉर्मली यूरिन का फ्रेशी एरोमेटिक ऑर्डर होता है, फ्रूटी होगा एरोमेटिक की वजह से। माशी, मस्टी और फिशी, ये सारे अब नॉर्मल ऑर्डर हैं।
पीएच की बात करें, नॉर्मली पीएच होता है यूरिन का 4.7 से 7.8। एसिडिक हुआ तो लो पीएच है, अल्कलाइन हुआ तो हाई पीएच है। स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मली 1.016 से लेके 1.022 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हाइपर स्थेन्यूरिया है तो डायबिटिक, हाइपोस्थेन्यूरिया है तो अल्कोहल या तो फिर यूरिन डायल्यूट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम केमिकल माइक्रोस्कोपिंग स्टार्ट करेंगे।